अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलएमएस हैंडलिंग के बारे में है कि एलएमएस हैंडलिंग होता क्या है, ये किन लोगों के लिए होती है और इसमें कौन कौन से स्कैम्स किए जाते हैं, इसके चार्जेस क्या होते हैं, इसके अलावा इसमें मुकम्मल आपको डिटेल दी जाएगी। अच्छा, सबसे पहले होता है कि एलएमएस हैंडलिंग है क्या? एलएमएस हैंडलिंग जो होता है ये काफ़ी सारे न्यू कमर्स को नहीं पता होगा कि एलएमएस हैंडलिंग होता है कि आपके जो क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स, जीडीबीज़, लेक्चर अटेंडर्स वगैरह ये सारा कुछ ये कोई और बंदा दे सकता है। अगर आप जॉब होल्डर हैं या किसी रीज़न की वजह से आप नहीं अपना एलएमएस हैंडल कर पा रहे, तब वो कोई और आपका कर सकता है। सेकंड थिंग इज़ कि इसमें ये इसके नुकसान क्या होते हैं, ठीक है? इसके फ़ायदे क्या है, ये नुकसान क्या है? फ़ायदा जस्ट इनका जॉब होल्डर्स के लिए होता है कि वो टाइम के साथ मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर मतलब बेहतर रहता है कि वो किसी और से करवा लें। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल टर्म में लगते हैं, ठीक है? आपका जब सीजीपीए कैलकुलेट किया जाता है उसमें आते हैं इसके सारी एक्टिविटीज़ के मार्क्स। इसके अलावा जो होता है कि इसके जो नुकसान होते हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो जस्ट फ़न के लिए करवाते हैं अपना एलएमएस हैंडल, ताकि हम लोग फ्री रह सकें और हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो कोई और करे। उनके लिए ये भी नुकसान होता है कि वो फ़ेल भी हो जाते हैं, या वो मतलब अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा भी टाइम है, दिन का 1 घंटा भी है ना, दैट्स इनफ होता है एलएमएस हैंडलिंग के लिए। तो इस वजह से ना कोशिश करें कि आप लोग खुद करें, वरना ये अगर आप फ़िज़ूल करवा रहे हैं किसी से जस्ट अपने रिलैक्सेशन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत नुकसान देगा। इसके अलावा जो है कि इसमें कौन-कौन से स्कैम्स किए जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे स्कैम्स हैं। अब आप लोग देखते हैं कि फ़ेसबुक पे हर दूसरा बंदा लगा होता है कि एलएमएस हैंडलिंग ये वो, मतलब इस तरह की पोस्ट। इसके अलावा काफ़ी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं कि जी आप एलएमएस हैंडलिंग हमसे करवाएँ, जस्ट अपने फ़ायदे के लिए वो आपकी मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको तबाह कर देते हैं। तो एलएमएस हैंडलिंग करवाते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किससे करवाएँ, कौन-सा बंदा ऑथेंटिक है, कौन-सा नहीं है। ये नहीं कहती कि सारे ही स्कैमर्स हैं इधर, लेकिन काफ़ी सारे स्कैमर्स हैं। हर दूसरा बंदा कर रहा होता है, जिनको प्रोग्राम्स का आइडिया भी नहीं होता। कुछ आपके पैसे लेके चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फिर आपको कभी मिलते भी नहीं हैं वापस। कुछ इस तरह के होते हैं जी ना, 80 टू 100% मार्क्स की गारंटी दे के, तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो 20% भी नहीं लाते। तो इस तरह कुछ के 4 कुछ के 5। तो अच्छा, इसके अलावा भी मतलब पिछले सेमेस्टर में मैंने काफ़ी इस तरह स्कैमर्स को भी हैंडल किया था, और स्टूडेंट्स को भी इस तरह के देखे थे जो काफ़ी आए थे मेरे पास कंप्लेंट्स लेके, जी हमारे साथ स्कैम हुआ, आप कुछ कर सकती हैं। तो कुछ को तो मैंने पैसे रिटर्न भी करवाए थे। तो अच्छा, इसके अलावा इस सेमेस्टर में भी आया है, पहले सेमेस्टर में मेरे पास एक लड़का आया था, वो मुझे कहता है कि सिस्टर आप ना मेरा एलएमएस हैंडल कर दें। तो मैं जॉब होल्डर हूँ। है उनका फर्स्ट सेमेस्टर था। मैंने उनको बोला था कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप खुद करें। फर्स्ट सेमेस्टर में होता है कि बहुत ईज़ी होते हैं सब्जेक्ट्स। एलएमएस हैंडलिंग करना आसान होता है बहुत। हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग के पास एट अ टाइम इतने ज़्यादा एलएमएस होते हैं, जॉब होल्डर्स वगैरह के इस तरह। तो हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन आपके लिए करते हैं ना तो आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपके पास जस्ट एक सिंगल एलएमएस है। अगर आप अपना दिन का 1 घंटा भी उसको देते हैं ना रोज़ का रोज़, तो आपका अच्छा हो सकता है। अच्छा, वो आया जी मेरे पास इस तरह, मैंने उसको बड़ा समझाया कि आप फर्स्ट सेमेस्टर आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, वो इस सेमेस्टर में फिर मेरे पास आए हैं, कहते हैं ये आपने मेरा एलएमएस हैंडल नहीं किया था तो इस वजह से मेरी सप्लियाँ आ गई हैं। सप्ली आ गई 3 सब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने किसी और को जाके एलएमएस दिया था, वो लड़की थी, तो उसने मेरा किया। और ज़्यादा ये भी होता है कि जो स्कैमर्स होती हैं ना वो ज़्यादा गर्ल्स होती हैं, ठीक है? गर्ल्स बहुत ज़्यादा स्कैम करती हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, मेरे साथ इवन कि खुद भी इस तरह लोगों ने किया है। मैं स्कैम नहीं किया, लेकिन मतलब इस तरह करने की कोशिश की है। तो अच्छा, वो भी फिर सारा मतलब देखना पड़ता है हर चीज़ को। अच्छा, वो भी फिर कहता है कि उस लड़की को दिया था, उसने भी 4-5 मार्क्स हर एक्टिविटी में, ठीक है? इसके अलावा एक और स्टूडेंट था, उसने वो भी इसी सेमेस्टर में ही आए हैं मेरे पास। तो उन्होंने भी एलएमएस हैंडलिंग के लिए दिया था 20 के, उन्होंने दे दिया था हैंडलर को 20 के। तो वो जी उसने ना उनकी कोई एक्टिविटी की हुई इंसानों वाली, ना कुछ इतने गंदे मार्क्स और ज़्यादा एक्टिविटी स्किप की हुई। तो मैंने जब उनको बताया, वो भी सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल थे इस दफ़ा फाइनल में।
तो मैंने उनको बताया सारा इस तरह के ये आपने गलत बंदे को दिया है, ऑथेंटिक बंदा देख के देना चाहिए। ये क्या करते हैं आपको पीडीएफ में रिज़ल्ट्स दिखा देते हैं या कोई पुराने रिज़ल्ट्स दिखाते हैं या कुछ 25 स्टूडेंट का हैंडल करते हैं जिसमें से 2-3 की एक्टिविटीज़ के अच्छे रिज़ल्ट आए होते हैं, किसी में या उनकी किसी एक सब्जेक्ट में, तो इस तरह वो करके रिज़ल्ट्स दिखा देते हैं। तो पीडीएफ पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। तो आपको ना एलएमएस हैंडलिंग के मामले में ना बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत चीज़ अब मेरा भी है कि मैं भी पहले मैंने जो वीयू स्मार्ट माइंड्स बनाया था, ठीक है, वो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। लेकिन फिर वो इस तरह हुआ कि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स वो अपना सारी मतलब बताते थे मुझे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी ये जर्नी रही, ये वो वग़ैरह वग़ैरह। तो जब मैं उनका सुनती थी कि उनके साथ किसी के साथ 8K का स्कैम, किसी का 9 का, किसी का 15 का, इस तरह प्रोजेक्ट लेके भाग जाते थे, ब्लॉक कर देते थे, ये करते थे, वो करते थे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं और ये अभी भी हैं, ठीक है। तो ये फिर मैंने उधर से सोचा था कि मैं अपनी टीम क्रिएट करती हूँ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। इवन कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए एलएमएस हैंडलर भी बन गई। तो अच्छा उसमें क्या हुआ है कि जी पहले तो मतलब मेरा फर्स्ट सेशन था पिछला, वो मेरा बहुत अच्छा गया। जिन स्टूडेंट्स के साथ किए हैं ना, तो उनको मैंने ये सारा कुछ समझाया हुआ था पहले कि मैंने ये भी बोल दिया था कि अगर इन केस किसी में एक्टिविटी में एक कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मेरे 95% अच्छे मार्क्स थे हर एक्टिविटी में। लेकिन बीच में मेरी और भी काफ़ी सारी मुश्किलें आई थी मुझे कि मुझे काफ़ी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी। मेरी मतलब आंटी थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। मतलब इसके अलावा भी और काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए थे जो मुझे फ़ेस करने पड़े थे। बंदा बिल्कुल जो होता है ना वो बाउंड हो जाता है इस चीज़ में। तो अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनका वो हैंडल किया और मतलब मेरे रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे गए हैं। तो इस दफ़ा भी मैंने कुछ फिर तब मैंने 1-2 स्टूडेंट से करवाए थे, जो कह रहे थे मुझे कि हमें एक चांस दें तो हम अच्छा करेंगे एलएमएस हैंडलिंग। तो मैंने फिर उनसे करवाई एलएमएस हैंडलिंग, उन्होंने काफ़ी अच्छी की। तो इस वज़ह से ना मैंने अब टीम बना ली है, लेकिन उनके भी कुछ के मैंने अभी टेस्ट नहीं लिए लेकिन कुछ के ले लिए। अच्छा स्टूडेंट्स का ट्रस्ट हमारा जो मेन मकसद है ना एलएमएस हैंडलिंग का, वो ये नहीं है कि जी हम लोग ना इधर से अर्निंग करें, ठीक है। मेरा अपना जो पर्सनल मकसद है, अगर मैंने टीम बनाई है सारी, वो मेरा ये मकसद है कि मैं स्टूडेंट्स का ट्रस्ट अर्न कर सकूं, ठीक है। ट्रस्ट से आगे कुछ भी नहीं होता। ये अर्न करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ रख दी है। रिजल्ट्स दिखाने से कुछ भी नहीं होता। रिजल्ट्स मैं जब फर्स्ट टाइम मैं इधर थी ना, तो मुझे इतना मतलब मैंने बहुत कुछ फेस किया है फेसबुक पे भी। पहले मैं सैंडलिंग की पोस्ट करती थी ना, मुझे लोग नीचे कहते थे स्कैमर, मेरे पोस्ट पे हँसना ये वो, तो वो चीज़ें मुझे बहुत फ़ील होती थी। इस वजह से ना मैंने सोचा था, मुझे काफ़ी स्टूडेंट कहते थे कि जी हमारे साथ स्कैम हुआ है, तो वो मेरे पे जब हँसते थे ना, तो मैंने उनसे पूछा 1 दफ़ा स्टूडेंट से पूछा कि आप मेरी पोस्ट पे आके इस तरह क्यों कहते हैं? कहते हैं हमारे साथ स्कैम हुआ है तो इसलिए हमें लगता है कि ये सारे स्कैमर्स हैं ये वो। तो मैंने उनको बताया, लेकिन उनकी भी गलती नहीं होती, इतना मैं अंडरस्टैंड तब कर गई थी। तो लेकिन इस वजह से ना मैंने इस दफ़ा क्या किया है, पहले भी मेरा ये था कि अभी तक मैंने जिनके एलएमएस हैंडल किया है, वो अभी तक उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पेमेंट नहीं की, लेकिन ख़ैर है। मतलब कर देते हैं, ये नहीं है कि वो करते नहीं हैं, कर देते हैं, लेकिन मैं उस तरह पेमेंट के मामले में नहीं करती कि जी आप अभी पेमेंट करें ये वो वग़ैरह वग़ैरह। तो अच्छा काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह के थे जिनके जो था सेमेस्टर उसमें एफ ग्रेड थे, कुछ इस तरह के थे जिनकी डिग्रीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, वो भी सारे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अच्छा गया है और उनका वो भी क्लियर हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स का ट्रस्ट अर्न करने के लिए ना मैंने ये कर लिया था कि अभी इस दफ़ा मैंने ये किया है कि अब मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप पहले आपके ही रिज़ल्ट्स देख लिया करें, ठीक है? आप अपने रिज़ल्ट्स देखा करें, उसके बाद मैं आपके एलएमएस हैंडल करूँगी, तो उसके बाद आप अपने ही रिज़ल्ट्स देखना, बेशक आप पेमेंट कर देना। ये ट्रस्ट की सबसे बड़ी चीज़ होती है, ना कि ये कि आप अपने रिज़ल्ट्स शो कर रहे, रिज़ल्ट्स भी मेरे शो हुए हैं। लेकिन शो मतलब मेरे अपने अकाउंट पे लगे हुए हैं सारे रिज़ल्ट्स वग़ैरह, लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आप ना सारा उनको गाइड करो। अच्छा इसके अलावा भी इस तरह की हमने मतलब एक्टिविटीज़ की हैं कि अब रिज़ल्ट्स दिखाना से ये नहीं प्रूव होता कि अगला बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है, ना अपनी एजुकेशन दिखाने से होता है। बेशक उसके पास डिग्रीज़ हों या जो भी हों, ठीक है? उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब जैसे मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं एलएमएस फिर भी हैंडल करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। तो इस वजह से मैं इसीलिए कहती हूँ कि ताकि स्टूडेंट्स के ट्रस्ट भी अर्न हो, ठीक है। मेरे जो आगे स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने टीम बनाई है, उसमें कुछ की डिग्रीज़ कंप्लीट है और कुछ की नहीं है, लेकिन ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। डिग्रीज़ मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर करता है।
तो इसके अलावा भी अगर आप किसी और से भी एलएमएस हैंडल करवाते हैं ना, ठीक है, वो भी आपने प्रॉपर वे में उनको देखना है कि वो कैसे हैं, या इस तरह का आप कह सकते हैं आपने कभी भी एलएमएस हैंडलर को पेमेंट एक साथ नहीं करनी, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखिएगा, उनको कभी भी एक साथ पेमेंट करके बेवकूफ़ी नहीं करनी, आपने उनको आहिस्ता-आहिस्ता पेमेंट करनी है। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि आप हमारी फर्स्ट एक्टिविटीज़ करें, हमने रिज़ल्ट दे के फिर हम आपको पेमेंट करेंगे। अगर कोई एग्री हो जाता है तो मतलब वो ऑथेंटिक बंदा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट की। अगर आपको कोई रिज़ल्ट्स दिखाए, डिग्रीज़ दिखाए, ये दिखाए, वो दिखाए, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स दिखाए, वो चीज़ें ठीक है, वो भी एक जगह पे होती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप कोई भी चांस ना लें। क्योंकि आपको पता है वीचो यूनिवर्सिटी में पहले भी अफोर्डेबल स्टूडेंट्स नहीं होते कि इतना अफोर्ड कर सके। तो इस वजह से हर चीज़ प्रॉपर वे में देख के फिर अपना एलएमएस दिया करें। और इसके अलावा जो है इसके चार्जेस जो होते हैं ना, वो जो स्टार्टिंग होते हैं वो 10K टू 20K तक होते हैं, ठीक है? मतलब कि इसमें डिफरेंट होते हैं हर चीज़ प्रॉपर देख के, क्योंकि एलएमएस हैंडलिंग बहुत टफ़ काम होता है। हम लोग तकरीबन बाउंड होके रह जाते हैं, कहीं पे ना जा सकते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ना इसके चार्जेस हाई होते हैं, 10K से स्टार्टिंग होते हैं, लेकिन भी ज़्यादा बेस्ट होता है कि आपने इतने चार्जेस देने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप खुद करें, ठीक है? इतना मतलब फ़ायदा नहीं होता ना, तो आप खुद करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर फिर भी आपको मजबूरी होती है, कोई वैलिड आपके पास रीज़न है, तब आप करवा सकते हैं। इसके 10K टू 20K तक चार्जेस होते हैं, वो भी सेमेस्टर को देख के, सब्जेक्ट्स को देख के, हर चीज़ को प्रॉपर्ली देख के फिर बताए जाते हैं कि कितने चार्जेस होंगे। तो क्योंकि ये मुश्किल काम होता है और कुछ इधर कम भी चार्जेस लेते हैं। अगर कोई काम कुछ तो इस तरह करते हैं, कम चार्जेस इतने कम कह के, और वो फ्रॉड करते हैं। क्योंकि इनके जो होते हैं, जो ऑथेंटिक लोग होते हैं, वो इतने तक ही चार्जेस लेते हैं। लेकिन इनमें से कुछ स्कैमर्स होते हैं जो वो भी काफ़ी सारे चार्जेस लेके भाग जाते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से अवॉइड किया करें, अपनी एक्टिविटीज़ खुद किया करें। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको ना हर चीज़ प्रॉपर्ली गाइड कर दूँ। तो इस वजह से आप लोगों को के लिए ये बेहतर होता है कि आप लोगों ने इतना पैसे लगाने हैं, ठीक है? तो उससे बेहतर होता है आप रोज़ का 1 घंटा लगाया करें और अपनी एक्टिविटीज़ खुद किया करें, ठीक है? इधर आपको काफ़ी लोग डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास लास्ट सेमेस्टर में एक लड़की आई थी, वो लड़का आया था, सॉरी। वो भी बता रहे थे कि एक कोई है लड़की, उसने उनको बड़ा डिमोटिवेट किया था, जी एलएमएस हैंडलिंग बहुत टफ़ होती है, ये हो गया, वो हो गया, तो आपसे नहीं होगी, विचो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ बहुत मुश्किल होती है। तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आप हमें अपना एलएमएस दे दें, हमारी पूरी अकेडमी है, हम हैंडल करेंगे। वो जब मैंने स्क्रीनशॉट देखे ना उस लड़की की ने जो-जो बोला हुआ था, तो वो जो स्टूडेंट था वो मेरे से पूछ रहा था कि क्या ऐसा ही होता है? फिर मैंने उसको गाइड किया था कि देखिए इस तरह नहीं होता, विचो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ बहुत ईज़ी होती है, तो आपको काफ़ी सारे डिमोटिवेट करने वाले स्टूडेंट्स मिलेंगे, जस्ट अपने फ़ायदे के लिए, अपनी अर्निंग के लिए। वो ये नहीं, मतलब उनको इतना पैसों का होता है कि वो दूसरे की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। तो गलती ये आप लोगों की भी होती है कि आप लोग ऐसे लोगों को अपना एलएमएस देते हो। तो इस वजह से आप लोग ऑथेंटिक बंदे को दिया करो, बाद में रोने से बेहतर होता है, बाद में पछताने से बेहतर होता है, पहले ही एक दफ़ा सारी कन्फर्म कर लिया करें कि क्या ये बंदा ठीक है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, लेकिन एलएमएस हैंडलिंग मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उन लोगों के लिए होता है कि जो जॉब होल्डर्स होते हैं, जिनको ज़रा भी नहीं पता होता कि किस तरह करना है ये वो, तो काइंडली बाद में पछताने से बेहतर है कि बंदा पहले ही सही स्टेप ले। तो अपनी काम खुद किया करें। अगर आपको कोई समझ नहीं आती, आपको एलएमएस हैंडलिंग की समझ नहीं आती, तो आप मेरे पास आ जाएँ, ठीक है? मुझे बताएँ कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आती, आप करें खुद ही हैंडल। मैं आपको सारा गाइड कर दूँगी कि आपने किस तरह करना है, क्या कैसे क्विज़ेज़ अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, ठीक है? मेरे ग्रुप्स में भी मैंने एडमिन्स बनाए हुए हैं, वो भी हेल्प करते रहते हैं स्टूडेंट्स की। तो आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं, आपको स्टडीज़ में कोई भी इश्यू आता है, तो आप मेरे पास आ जाएँ। मैं आपको तकरीबन गाइड करती रहूँगी जितना मेरे से हो सका। मैं साथ-साथ बताती रहूँगी कि कैसे आपने करना है, क्या करना है, कैसे आप पास हो सकते हैं। हर चीज़ के लिए प्रॉपर आपको गाइड कर दिया करूँगी। तो इससे ये होगा कि आपकी हेल्प भी हो जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर जॉब होल्डर्स हैं, फिर भी आप देख लें, अगर किसी से एलएमएस हैंडल करवाना है तो वो बंदे को ऑथेंटिक देखा करें। और मैंने पहले भी बताया कि किस तरह आपने देखना है कि वो बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप मेरे पास आएँ, मैं आपको वो समझा दूँगी कि किस तरह करना है, क्या करना है, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।